नमस्कार। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इस लाइन का अर्थ समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे बना के क्यों बिगाड़ा रे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी स्कीम या तबेला योजना है और उसका नाम है। नमस्ते, हम आपको लेके चलते हैं देव नारायण योजना में। राजस्थान सरकार ने कोटा शहर में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी स्कीम कम ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी बनाकर दिखाई है। यहाँ पर एक साथ 1200 हाईटेक तबेले बनाए गए हैं और यहाँ पर एक साथ 12,000 से 15,000 तक पशु रखे जा सकते हैं। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस स्कीम की खूबी यह है कि यहाँ हर तबेले में पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है। इससे भी आगे तबेले के हर घर की रसोई में पाइपलाइन से गैस पहुंचती है जो अब तक बहुत सारे शहरों के घरों में भी नहीं पहुंच पाई है। यहां पर सभी 1200 तबेले एक ही डिजाइन में एक ही जैसे बने हुए हैं, जैसे कि किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में घर बने होते हैं। हर तबेले में पशुपालकों के रहने के लिए 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम विद अटैच्ड टॉयलेट और चारा रखने के लिए 1 कमरा अलग से। पशुओं को रखने के लिए 25 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा शेड बना हुआ है, जिसमें 15 से 20 दुधारू पशु रखे जा सकते हैं। और ये तबेले 2 साइज में बने हुए हैं। ज्यादातर तबेले 35 फीट चौड़ाई और 70 फीट लंबाई में बने हुए हैं, जबकि कुछ तबेले 35 फीट चौड़ाई और 90 फीट लंबाई में बने हैं। यह तो बात हुई एक डेयरी फार्म या एक तबेले की और उसके साइज की। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या पशुपालकों के पास इतना पैसा होता है कि वो इस डेयरी फार्म को या तबेले को खरीद सकें। और यहीं पर आती है वो खूबी जो इस योजना को दूसरे शहरों के लिए नजीर बनाती है। कोटा की देव नारायण योजना का जो फाइनेंसिंग मॉडल है वो सच में कमाल का है, अद्भुत है। बड़े साइज वाले एक तबेले की कीमत 16,50,000 रुपए रखी गई है। आमतौर पर छोटे स्तर पर पशुपालन करने वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 16.5 लाख रुपए का भुगतान कर सके। इसलिए राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को बिना किसी डाउन पेमेंट के, बिना कोई एडवांस राशि लिए या पैसा लिए, बिना किसी गारंटी के या बिना कुछ गिरवी रखवाए हर महीने की किस्त से पैसा लेना शुरू कर दिया। बड़े तबेले की हर महीने की किस्त या ईएमआई है वो 6,730 रुपए है, जबकि छोटे तबेले की ईएमआई है वो लगभग 5,800 रुपए है। लेकिन जो पशुपालक इस ईएमआई को या महीने की किस्त को नहीं भर पाते हैं, उनका क्या उनसे तबेला खाली करवा लिया जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पशुपालक ईएमआई नहीं भर पाते हैं उनसे ईएमआई की भरपाई है वो गोबर के पैसों से होती है। राज्य सरकार देव नारायण योजना में रहने वाले पशुपालकों से 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है। सरकार की ओर से नियुक्त गोबर गैस प्लांट चलाने वाली ठेकेदार फर्म खुद डेयरी फार्म से जाकर गोबर उठा कर लाती है और इसके बदले में 1 रुपए किलो के हिसाब से किसानों को गोबर का भुगतान होता है। जो पशुपालक अपने तबेले की किस्त नहीं चुका पाते हैं उनकी ईएमआई है वो गोबर के पैसे में एडजस्ट हो जाती है। जैसे मेरा ही मान लो, मेरा महीने का 8 से 10,000 रुपए का गोबर बैठता है, तो 5,720 रुपए किस्त है, तो वो काट के बचत मेरे अकाउंट में डाल दो। तो गवर्नमेंट ने एक ये वादा किया था कि अगर तुम सक्षम भी नहीं हो तो तुम्हें कम पैसे में ऐसा मकान उन्होंने हमें कॉलोनी बना के दी, जिससे हमारे जो गोबर, जो जानवरों का जो गोबर होता है वो प्लांट में जाएगा। प्लांट में हमें बायोगैस मिलेगी, हर घर में गैस तुम्हें घर पे मिलेगी
और जो मतलब है ना पैसा जो गोबर का जो आएगा उससे तुम्हारे मकान की किस्त कटेगी। तो है ना कमाल की स्कीम, जिसमें आपको सिर्फ गोबर के बदले एक अच्छा खासा डेयरी फार्म या एक हाईटेक या आधुनिक जो तबेला है वो मिल रहा है। अब सवाल आता है कि सरकार इस गोबर का क्या करती है। बायोगैस प्लांट में प्रतिदिन 3000 किलो बायोगैस, 21 टन जैविक खाद और 10,000 लीटर उच्च गुणवत्ता युक्त तरल खाद बनाने की क्षमता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर के निस्तारण के लिए 30 करोड़ की लागत से 150 टन प्रतिदिन की क्षमता का गोबर गैस प्लांट बनाया गया है। इस प्लांट में बनने वाली बायोगैस पाइपलाइन के माध्यम से तबेले में बने घरों में सप्लाई होनी है और बाकी बची बायोगैस को गेल इंडिया और राजस्थान स्टेट गेल लिमिटेड खरीदेगी और इसके लिए रेट 54 रुपए प्रति किलो तय की गई है। इस योजना की कुछ और खूबियां भी है जो इसे दुनिया की खास योजना बनाती है, जैसे कि इस योजना में हाईटेक डेयरी फार्म तो बने हुए हैं, इसके अलावा वहां पर पशुओं के लिए एक अस्पताल भी बनाया गया है और पशुपालकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए वहां पर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला गया है। स्कूल 4th क्लास में पढ़ता हूँ। संदीप गुज्जर इस स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता हूँ। पूरा गोचर है जिस स्कूल में पढ़ता हूँ। हरसी सिंह राठौड़ इसी स्कूल में पढ़ता हूँ 5th क्लास। तो पुलिस चौकी बनाई गई है, यहाँ पर पावर हाउस है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका एक प्रशासनिक भवन भी बनाया गया है। कोटा शहर से देवनारायण योजना तक लोगों को आने जाने की सुविधा देने के लिए यहाँ पर बसें चलती है, सिटी बसें चलती है और लगातार दिन भर कई बसें यहाँ पर चक्कर लगाती है। सरकार यहाँ पर दूध मंडी और एक हाईटेक मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाएगी। पशुओं के लिए चारा कम कीमत पर मिले इसके लिए यहां पर एक चारा सेंटर खोला जाएगा। चारा, यहीं पर वो बात आती है जो बताती है कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जिस कोटा नगर विकास न्यास ने 300 करोड़ रुपए की लागत से ये जबरदस्त योजना शुरू की, उसी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों की लापरवाही से अब ये स्कीम बर्बाद होना शुरू हो गई है। देवनारायण योजना शुरू होने के 2 साल बाद भी यहां चारा डिपो नहीं खोला गया है। जैसे पहले हमारे शुरू पोत में बिठाया था मैं मीटिंग में यूआईटी में कि आपके जो पशु के 12 महीने का स्टॉक चारा गोदाम दे रहे हैं हम और एक ही रेट में 12 महीने का वो भूसा मिलेगा आपको। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वो पूरी सब्सिडी काट के और जैसे गौशाला में जाता है वैसे बछड़े का 7 रुपये 8 रुपये और बड़े पशु का 15 रुपये या 13 रुपये बताए थे उन्होंने। उस हिसाब से सब्सिडी कट के आपको वहीं मिलेगा। लेकिन अभी ओनली वो कागजों में ही है। अभी आप देख लो भूसा गोदाम भी है लेकिन जमी यूं ही पड़ी है, वहां कोई है नहीं। आज तक निर्माण भी नहीं आया, कोई ठेकेदार भी नहीं आया, कोई भूसा डाला ही नहीं। भूसे की इतनी परेशानी है कि 12 रुपए किलो भी खरीद के खिला रहे हैं जानवर को। सबसे ज्यादा परेशानी उसकी। और घास कहाँ से लाया? मैं लाया साहब काला तालाब से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर का आसपास। तो आसपास में घास नहीं है आपके? यहाँ कहाँ है साहब, शहर के पल्ली तरफ जाओ जब बाजार मिले। तो पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर ना तो समय पर गोबर उठता है और ना ही सफाई होती है। सफाई तो पहले तो फिर भी होती थी, तो आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होती। प्रारंभ में ये कॉलोनी बहुत साफ सुथरी रहती थी, लेकिन कालांतर में अनेक समस्याएं यहाँ उत्पन्न हुई हैं। सफाई जहाँ रोजाना झाड़ू निकलती थी अब नहीं निकलती। गोबर जहाँ 2-3-4 दिन में उठ जाता था उसमें महीनों लग जाते हैं। पैसा भी टाइम से नहीं मिलता। अखबार में ये घोषणा की गई थी कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, वो 1 रुपये किलो खरीद रहे हैं। इस हाथ से आप देख लो कि और तो हर चीज एक नंबर है, लेकिन ये गोबर है, गंदगी है, हारी बीमारी, ये गोबर की कारण ही हारी बीमारी का कारण बन सकता है। क्योंकि यहाँ फैसिलिटी है नहीं कुछ भी, ना चारा की न कुछ, जैसे पानी वानी की दिक्कत आती है बहुत। अव्यवस्थाओं की वजह से अनेक लोग यहाँ से वापस शहर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो मेन पर्पस था
इस योजना का वो फेल होता दिख रहा है। मेरी यूआईटी से केडीए बन गया, अब केडीए से और राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए तथा इस योजना को, जो कि मैं समझता हूँ भारत की एक बहुत अच्छी योजना है, ऐसी कॉलोनी पशुपालन के लिए शायद ही कहीं देखने को मिले। भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और यहां रहने वाले पशुपालकों के परिवार भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो युवा पढ़े लिखे जो लोग यहाँ पर आए, सबसे बड़ी बात है वो उनके लिए यहाँ पर रोजगार नहीं मिला, वो यहाँ पर बेरोजगार है। मतलब उनके लिए जैसे यहाँ प्लांट खुला है तो उनको यहाँ पर कम से कम रोजगार तो दे। जब इस योजना में लाएगा तब इसका ये पर्पस था कि जो पशुपालक है उनको यहाँ लाने से कि उनको रोजगार भी यहाँ पर मिले, उनका जो गोबर है वो यहाँ पर बिके, 2 रुपए किलो उनको गोबर बिके। यहाँ पर यहाँ पर दूध देने बाहर जाता है तो उसको 200 रुपए का डेली का पेट्रोल जलता है, जो वो खुद अपनी जेब से भुगतता है। हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे सबके लिए इकट्ठा दूध यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, सबके अपने अपनी तरफ से वो यहाँ से वहां लेके जाए, तो उसका कम से कम यहाँ प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। यहाँ प्रॉफिट नहीं है हमारे लिए। पानी भी यहाँ पर बहुत किल्लत है, पानी आधा घंटा आता है, हम जानवरों के लिए भरे या इंसानों के लिए भरे। जितने भी पशुपालक है सब दुखी है। 2023 तक तो सब ठीक थे, तो 24 में जैसे सरकार चेंज होगी उसके बाद या सरकार चेंज होने से दूध की रेटें डाउन हुई या कुछ और कारण से हुई। जैसे अमूल का सेंटर हमने ले रखा 2023 में, 1 अप्रैल से ले रखा हमने, 1 फरवरी से जब से चल रहा है। उसके बाद में जैसे 2024 से आसपास से रेटें डाउन होगी, जैसे 1 जनवरी के बाद में रेटें डाउन होगी। तो अभी 738 तो बना हुआ कंप्लीट है और 450 के लमसम 474 और बन रहे हैं। जो स्कीम बनाई इन्होंने पहले राजस्थान सरकार ने, अपने धारीवाल जी ने, मंत्री जी ने ऐसी बनाई कि अगर वो स्कीम, वो हर चीज यहाँ लागू रहती तो एक हमारे पशुपालक जन्नत में, मतलब वहां से आके यहाँ जन्नत में आके बैठ गए। और स्कूल है, स्कूल इंग्लिश मीडियम है। बच्चों को सबसे पहले तो हमारे कहेगा आज यहाँ कचरा में पड़ा, आज यहाँ पड़ा, तो हमारे बच्ची की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पढ़ाई 1 नंबर है, उससे हम खुश है। लेकिन जो अभी ये गोबर का टेंडर है, गोबर गैस है, हर घर में गैस कनेक्शन करना था, तो ये वहां का वहीं अटक गया। आज मकान है, 2 कमरे, रसोई है, लेटरिन बाथरूम है, 35 बाई 90 का प्लाट है। शुरू में जब हम यहाँ पर आए योजना में तो हमें अच्छा पक्का मकान मिला। पहले पशुपालक झोपड़ियों में रहते थे, खड्डों में रहते थे, टापरियों में रहते थे। उनके एक ऐसी लाइफ थी कि उनके बच्चों को ना एजुकेशन मिलती थी, ना उनको अच्छा रहन सहन मिलता था, कीचड़ था, जानवरों को मतलब ऐसी लाइफ जीते थे वो जानवरों की जैसे, जानवरों के साथ वो जब रहते थे तब। पर योजना में यहाँ आने के बाद हमें एक अच्छा पक्का मकान मिला। यहाँ पर हमें यहाँ पर हर चीज की जैसे सुविधा, नल, पानी, रोड, पक्का रोड मिला मतलब, और है ना मकान मिले हमें, 2 कमरे है, रसोई है मतलब। और जानवरों के लिए है कि चादर लगा के दिए इन्हें जानवरों, ताकि जानवर पानी में नहीं रहे, मतलब मच्छर, कूड़ा करकट, उससे सबसे अलग अच्छी लाइफ जानवरों की अच्छे से लाइफ पशुपालकों की होनी चाहिए थी, वैसी लाइफ यहाँ पर हमें देने की पूरी कोशिश की गई। बहुत फर्क है। शुरू हुई तो एक हमें भी उत्सव था यहाँ आने के लिए, और स्कीम साफ सफाई, झाड़ू वाला, साफ सफाई, नाली वाले, गोबर टाइम पे उठ रहा था, हर चीज बढ़िया थी, 1 नंबर। जैसे सरकार चेंज हुई तो गोबर गैस प्लांट का वो बंद हो गया। सबसे पहले तो वो बंद होते ही हमारे गोबर का ढेर लग गया। गोबर के ढेर से आए दिन हारी बीमारी के कारण। साफ सफाई का टेंडर था पहले, वो बंद कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे हमारे पूरी योजना के अंदर, गेट पे, इधर खान में, तो वो भी हटा लिए गए। मतलब हर चीज सरकार चेंज होते ही सबको धीरे धीरे सबको खत्म। लबोलुआब ये है कि जो सरकारी मशीनरी इतनी अच्छी योजना बनाकर उसे शुरू कर सकती है, वो बाद में उसे बर्बाद भी कर सकती है, जैसा कि देवनारायण योजना के मामले में हो रहा है। इस योजना के मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि जब इस योजना को शुरू किया गया था तब राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अब जब इस योजना की व्यवस्थाएं खराब होना शुरू हुई है तब राजस्थान में भजन लाल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक महत्वाकांक्षी और दूसरे शहरों के लिए नजीर बनने वाली इस योजना का हश्र अब अच्छा नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार बदलना इसके पीछे कारण है, या फिर
जो सरकारी सिस्टम की एक कार्यशैली होती है कि जब काम शुरू होता है तो बहुत अच्छे से उस पर फोकस करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और जैसे ही कोई योजना बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी है वो उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे लापरवाही के कारण वो योजना खराब होती चली जाती है। आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि ये स्कीम आपको कैसी लगी और अब इस स्कीम में जो दिक्कतें आ रही है क्या उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है या उसकी लापरवाही जिम्मेदार है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये स्कीम आपको कैसी लगी और जो दिक्कतें इस वक्त इस योजना में आ रही है उनको कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।